हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस गूगल शीट्स गाइड वीडियो जिसमें मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि मेरा गूगल शीट्स जो आपने सब्सक्रिप्शन के थ्रू या तो डेमो के थ्रू लिया है उसको आप इन डिटेल में कैसे यूज़ कर सकते हो बिना कोई अड़चन के। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग योर फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल फ्रीडम एंड गेटिंग एंड अचीविंग योर गोल्स थ्रू इजी मीन्स। तो जिस ईमेल आईडी से आपने पेमेंट किया रहेगा या तो जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया रहेगा उस ईमेल आईडी पे जीमेल का ईमेल आईडी पे मैं आपको गूगल शीट्स के ये दो गूगल शीट्स का एक्सेस दे दूंगा। आप जाके अपने गूगल ड्राइव में जाके चेक कर सकते हो। तो इन दोनों शीट्स में से सबसे पहला है ट्रांजैक्शन बाय एंड सेल और पोर्टफोलियो का। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत इजी स्टेप्स है। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो में जाके ओपन करना है। तो ये सबसे पहला पेज ओपन हो जाएगा। उसमें जो सबसे पहला जो टैब है रीड मी फर्स्ट का गूगल शीट्स, आपको यही ऑटोमेटिकली खुलेगा। तो इसमें आपको सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 है वो एकदम ध्यान से और वो एकदम डिटेल में पढ़ना है। और बाकी के जो 12 पॉइंट्स है वो भी आपको एक बार गो थ्रू करने हैं जो इस गूगल शीट्स की टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें ये कहा गया है कि जो ब्लू कलर के सेल्स है गूगल शीट्स में उस आपको सिर्फ उन्हीं को एडिट करना है और उन्हीं में ही अपनी डेटा एंट्रीज और पॉइंट्स डालने हैं। या तो आपके जो भी स्टॉक प्राइसेस है या तो स्टॉक क्वांटिटीज है, टिकर प्राइस है, टिकर सिंबल्स है, वो आपको सिर्फ ब्लू सेल्स में डालना है। येलो सेल्स में आपको कुछ छिड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने येलो सेल्स में कुछ छिड़खानी की तो उसके कारण पूरा का पूरा गूगल शीट्स ब्रेक डाउन हो सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा गूगल शीट्स ऑटोमेटेड है। तो आपको सिर्फ ब्लू कलर के जो सेल्स है उसमें ही अपनी डेटा पॉइंट्स और एंट्री डालने हैं। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो स्टैंडर्ड बाय एंड सेल ट्रांजैक्शन है उसको आपको जाके ओपन करना है। तो इसमें आप देखिए ओपन हो जाएगा। इस गूगल शीट में आपको आपके जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी आप स्टॉक बाय करते हो, जो भी आप स्टॉक सेल करते हो, या तो कोई आपको डिविडेंड मिलता है या तो स्टॉक्स का स्प्लिट होता है, वो आपको इधर आके इनपुट करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करनी है, आज की डेट डाल देनी है। टाइप में आपको जाना है बाय सेल या तो डिव डिव मतलब डिविडेंड है। चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, ठीक है। स्टॉक टिकर में सबसे पहला क्या करना है, मैं आईटीसी डाल रहा हूँ आपके सामने। आईटीसी आपको कैसे डालना है, NSE डबल डॉट ITC आपको ऐसे डालना है। यूनिट्स क्या करना है, यूनिट्स आपको मैं चलिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। 10 यूनिट्स डाले हैं मैंने। प्राइस क्या है, मैंने 400 यूनिट पे बाय किया था। फीस में क्या है कि आपका ब्रोकरेज आपसे कितना चार्ज करता है वो आपको यहाँ पे डालना है। बाय करने के टाइम और सेल करने के टाइम दोनों अलग अलग चार्ज कर सकता है ब्रोकरेज आपसे, तो आपको उस हिसाब से डालना है। स्प्लिट रेशियो आपको कुछ नहीं डालना है, क्योंकि अभी स्टॉक्स का स्प्लिट नहीं हो रहा है। और री इन्वेस्टेड और नॉट, ये जो री इन्वेस्टेड और नॉट का जो टैब है वो आपको सिर्फ या तो सेल के टाइम या तो डिविडेंड जब आपको मिलता है उसी टाइम के आपको ये यूज करना है। दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, टाटा मोटर्स, ठीक है। TATAMOTORS। आपको जो भी एग्जैक्ट टिकर प्राइस है वो ही आपको डालना है। आपको खुद के हिसाब से टिकर सिंबल नहीं डालना है। अगर आपको टिकर सिंबल नहीं मालूम है गूगल का, तो आप यहाँ पे गूगल में जाके, मैं चलो आपको दिखाता हूँ टाटा मोटर्स का टिकर सिंबल, ठीक है। देखिए टाटा मोटर्स शेयर प्राइस लिखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो NSE टाटा मोटर्स ऐसे आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही कॉपी पेस्ट करना है डायरेक्ट और यहाँ पे डाल देना है स्टैंडर्ड बाय एंड सेल। मैं यहाँ पे NSE नहीं डाला, क्योंकि NSE नहीं डाला तो भी कभी कभी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। चलिए मैं यहाँ पे 10 शेयर खरीदता हूँ। स्टैंडर्ड प्राइस अभी 964 है ना, तो चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ 964 पे ही मैं 10 शेयर्स खरीदता हूँ। 964 पे मैंने 10 शेयर खरीदे, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको ये सेल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जाना है, आपको सेल करना है। फिर ये NSE ITC है ना, सेम आपको कॉपी करना है और सेल पे आपको ये पेस्ट करना है, ठीक है। अभी मैं 10 शेयर नहीं लेकिन मैं 5 शेयर आपको सेल करके दिखाता हूँ। कितने भाव में 500 पे मैंने सेल किया, ठीक है। और उसके बाद ये वहाँ पे मैं सेल करता हूँ, टाटा मोटर्स से सेल कर रहा हूँ, तो कॉपी करना है मुझे यहाँ पे टाटा मोटर्स जो बाई से गया था और सेल किया था। तो 5 मैंने सेल किए। 964 पे ही मैं सेल करता हूँ इसको, ठीक है। मैं जो प्राइस पे लिया वही प्राइस पे आपको दिखाने के लिए सेल करता हूँ। अब ये देखिए जो सेल वाला है उसमें दो चीज़ है, या तो री इन्वेस्टेड या तो नॉट री इन्वेस्टेड। री इन्वेस्टेड का मतलब क्या है कि सपोज आपने 5 ITC शेयर्स सेल किए एट द कॉस्ट ऑफ 500 रुपीज़, यानी कि 2500 रुपये आपको मिले। लेकिन क्या ये आप 2500 रुपये री इन्वेस्ट कर रहे हो कोई दूसरे स्टॉक में, उस इसका ये मतलब नहीं कि आपको ITC में री इन्वेस्ट करना है। कोई भी आप स्टॉक्स को खरीद के या तो बेच के, स्टॉक्स को बेच के वापस से दूसरी कोई स्टॉक्स खरीद रहे हो, उसका मतलब है री इन्वेस्ट करना। टाटा मोटर्स आपने 5 शेयर्स बेचे एट द कॉस्ट ऑफ 9,964 रुपीज़, यानी कि तकरीबन आप ये समझ लीजिए
₹4,500 आपने टाटा मोटर्स के स्टॉक से अपने पोर्टफोलियो से निकाल लिए। तो अगर आप ये स्टॉक ये ₹4,500 आप री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके खुद के दूसरी जगह यूज़ कर रहे हो, जैसे कि कोई घर खर्चे या कुछ और खरीदने के लिए, तो आपको यहाँ पे ये नॉट री इन्वेस्टेड क्लिक करना है। नॉट में ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप आईटीसी शेयर सेल करते हो 5 शेयर एट द रेट ऑफ ₹500, यानी कि ₹2,500, अगर आपने यहाँ पे नॉट री इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, नॉट री इन्वेस्ट क्लिक कर दिया या तो कुछ भी क्लिक नहीं किया और आपने वो पैसे री इन्वेस्ट किए हैं, तो आपका स्टॉक आपका जो पोर्टफोलियो का जो कॉस्ट है ना, वो अपने आप बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट और गेन्स थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको री इन्वेस्ट किया है, तो देखिए यहाँ पे मैं आप दिखा रहा हूँ, री इन्वेस्ट पे क्लिक करना है और हो जाएगा। अभी आपने ये कर दिया, ठीक है, 4 शेयर्स, आपको अभी कुछ नहीं करना है, आपको वापस से जाना है। ये स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करके वापस से उसमें आ जाना है। अभी आपने जो ट्रांजैक्शन इसमें डाले ना, आपको इसमें वापस से री एंट्री नहीं करना है, क्योंकि आपको मैं दिखाता हूँ इस गूगल शीट्स के ट्रांजैक्शन के टैब में आप जो भी ट्रांजैक्शन डालोगे वो ऑटोमेटिकली इधर से उठा के स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो में अपने आप वो इनपुट हो जाएगा। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ऑटोमेशन किया है मैंने। और यहाँ पे स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो ओपन हो गया, तो यहाँ पे देखिए आप स्टॉक समरी में चाहिए। स्टॉक समरी में आप देखिए, आपने देखो टाटा मोटर्स और आईटीसी, ये 2 शेयर्स है, उसके करंट गूगल प्राइस भी आपको दिख रही होगी। देखो 964 का आज टाटा मोटर्स का प्राइस क्लोजिंग प्राइस है और 515 अपना इसका ये आईटीसी का है। और ये देखो 365 डेज का जो ट्रेंड है आईटीसी का, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर यूनिट्स देखिए, यूनिट्स में देखिए अभी 5 यूनिट्स आपके पास टाटा मोटर्स के है और 5 यूनिट्स आईटीसी के। ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए आपने 10 बाई किए थे और 5 सेल किए थे, तो बचे कितने, 5 ही बचे ना, बराबर है। तो ये देखिए 5 यहाँ पे दिख रहा है और टाटा मोटर्स के भी 5 ही बचे। अभी कॉस्ट देखिए, कॉस्ट भी आपके पास 2,000 का कॉस्ट है। कैसे 2,000 का कॉस्ट आया आपके पास, क्योंकि देखिए 5 इंटू 500 और आपने जो 5 जो सेल किए प्लस ये कितने हो गए, ₹4,000 और ₹2,500 आपने सेल कर दिया, इसलिए कॉस्ट आपको ये आया, कॉस्ट पर यूनिट आपको ₹400 का आया। अनरियलाइज्ड गेन कितना, ₹588 का आया और रियलाइज्ड गेन कितना, ₹500 का आया आपके पास। रियलाइज्ड गेन कैसे ₹500 का आया, क्योंकि देखिए आप समझ सकते हो ना कि आपने 10 शेयर ₹400 में खरीदे और 5 शेयर ₹500 में बेचे, यानी कि 5 शेयर जो आपने बेचे उस पर ₹100 का प्रॉफिट आया पर शेयर पे। तो ऑफकोर्स 5 इंटू 100 इज ₹500, तो वैसे आ गया। अभी ये देखिए टाटा मोटर्स का आपके पास कुछ नहीं, क्योंकि 964 में आपने खरीदा था। ये देखिए 964 में आपने 10 खरीदे थे और 5 आपने 964 में बेच दिया, यानी कि मुनाफा कुछ नहीं हुआ। तो ये देखिए रियलाइज्ड गेन जीरो, अनरियलाइज्ड गेन्स भी जीरो दिखा रहा है, क्योंकि ₹964 में ही आपने खरीदा है, जो अभी मैं आपको लेटेस्ट प्राइस दिखा रहा हूँ। पोर्टफोलियो कंट्रीब्यूशन दिख गया आपको। उसके बाद चलिए, पोर्टफोलियो कंट्रीब्यूशन क्या है ये, एज इन नॉट द वेटेज ऑफ योर दिस स्टॉक पोर्टफोलियो। आपकी ये स्टॉक पोर्टफोलियो का वेटेज नहीं है। पोर्टफोलियो कंट्रीब्यूशन में मतलब पोर्टफोलियो के गेन्स का कितना कंट्रीब्यूशन किया है, ये उसका अपना डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। जैसे कि अभी पोर्टफोलियो का टोटल गेन्स कितना है, तो आपको यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो समरी में देखिए टोटल प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, ₹1,088 का आपको टोटल प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है। और स्टॉक समरी में आपको जाएगी, मतलब ये जो पूरा प्रॉफिट जो आपको आया है, वो उसका पूरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ आईटीसी से आया है। ये देखिए टोटल प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे भी ₹1,088 दिखा रहा है, 25 पैसे दिखा रहा है, ये पूरा का पूरा आईटीसी के थ्रू ही आया है। चलिए अगर मैं आपको चेंज करके दिखाऊँ, तो ये टाटा मोटर्स आपने 10 खरीदे 964 में, टाटा मोटर्स 5 आपने सपोज ₹1,000 में बेचे, ठीक है, ये ₹1,000 कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आप जाओगे स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो में, ये देखिए अपने आप सब ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें टोटल प्रॉफिट एंड लॉस 1088 आईटीसी के थ्रू आया और 180 टाटा मोटर्स के थ्रू आया। तो पोर्टफोलियो का जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है, अभी यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो समरी में टोटल प्रॉफिट ₹1,268 का आया है। तो ₹1,268 में से जो आपका पोर्टफोलियो का टोटल प्रॉफिट है, उसमें से 85% कंट्रीब्यूशन पोर्टफोलियो का प्रॉफिट का आईटीसी ने किया है और 14% टाटा मोटर्स ने किया है। ये वैसे ही पूरा का पूरा ऑटोमेट हो जाएगा और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये पोर्टफोलियो समरी में आपको जाके देखना है। पोर्टफोलियो समरी में आप देख सकते हो पोर्टफोलियो कॉस्ट कितना है, वो ₹6,140 का है। करंट वैल्यू दिखाएगा आपको, ये देखिए अनरियलाइज्ड गेन्स दिखा रहा है और ये रियलाइज्ड गेन्स दिखा रहा है। रियलाइज्ड गेन ₹680 का है, यानी कि आपने देखे ना आईटीसी 5 बेचे, टाटा मोटर्स 5 बेचे, उसके हिसाब से ये रियलाइज्ड गेन दिखा रहा है, ये अनरियलाइज्ड गेन दिखा रहा है। और ये आपका जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन है, जैसे कि आप देख सकते हो, इस पर क्लिक किया तो देखो टाटा मोटर्स 65% एलोकेशन है आपका पोर्टफोलियो का और आईटीसी का 34% है। और अगर आपको इस गूगल शीट में म्यूचुअल फंड ट्रैक करने हैं, तो वो भी बहुत ही ईजी है। इसमें देखिए शीट 3 नीचे जो बॉटम पे लिखा है, वो आपको उस पर क्लिक करना है।
फिर चलिए मैं आपको पराग पारेख का एग्जांपल दिखाता हूँ। तो सबसे पहले सर्च यहाँ पे कंट्रोल F दबा के आपको सर्च करना है PARAG। ठीक है, पराग पारेख। देखिए पराग पारेख का ये आ गया सबसे पहला, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। सब लोग मोस्टली यही लेते हैं। और ये 24 सितंबर आपको दिख रहा है। ठीक है, 24 सितंबर को लेटेस्ट वैल्यू, मतलब कल का जो 11 बजे का जो लेटेस्ट वैल्यू है वो अपडेट होता है रात को, रोज 11 बजे। तो इसलिए ये 24 दिखा रहा है। रात को 11 बजे के बाद ये 25 हो जाएगा। और ये इसका फंड का NAV है। तो आपको ये क्या करना है, यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहा है ये ISIN ड्यू पे आउट, इसके नीचे का ये जो नंबर है ना INF8, ये आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे ऐसे कॉपी करना है। आपने कॉपी कर लिया, फिर आपको आपके शीट नंबर 1 में जाना है। शीट नंबर 1 ट्रांजेक्शन का है। यहाँ पे आपको वो स्टॉक टिकर है ना, उसके नीचे आपको डालना है और यहाँ पे आपको ऐसे बाय कर देना है। फिर आपने जब यूनिट्स बाय किए रहेंगे ना, तो बाय करने के एक दिन, जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे उसके एक दिन बाद आपको मालूम पड़ता है कि आपको कितनी यूनिट्स मिले और कौन से प्राइस पे यूनिट्स मिले। तो चलिए सपोज मैं करता हूँ कि 88 रुपीज़ का यहाँ पे एक यूनिट है, तो आपने सपोज 50 यूनिट खरीदे और आपको प्राइस मिला, आपको 80 रुपीज़ का प्राइस मिला। ठीक है, फीस अभी आप नहीं देख रहे, फीस कुछ लगता नहीं, म्यूचुअल फंड में हो गया। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्टॉक समरी खोलोगे, देखो ये आप दिख रहे हो स्टॉक समरी में ये कोट आ गया, ISIN नंबर, गूगल प्राइस आ गया 88.90। ये देखिए पराग पारेख फ्लेक्सी पे मैंने खोल के रखा है 88.97, यहाँ पे गूगल शीट्स दिखाई रहा है। ठीक है, लास्ट प्राइस दिखा रहा है और कितने यूनिट से, 50 यूनिट से वो दिखा रहा है। फिर अभी करंट कितना है, 88 चल रहा है और आपने 80 में बाई किया था। मैंने यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन में क्या है, आपका प्राइस 80 है। तो यहाँ पे कॉस्ट का आया 4000 आ गया, कॉस्ट पर यूनिट 80 दिखा रहा है, अनरियलाइज्ड गेन्स दिखा रहा है, सब दिखा रहा है। तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स को भी ट्रैक कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पे ट्रैक हो सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली सब ट्रैक हो जाएगा। वही बात ये चार्ट्स की, तो ये जो चार्ट्स वाला नीचे का टैब है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पे देखिए डेली चार्ट, ऑल टाइम चार्ट, वीकली चार्ट, 30 डेज चार्ट, फिर 3 मंथ्स चार्ट, 6 मंथ्स चार्ट, 9 मंथ्स चार्ट और 1 ईयर चार्ट है। ये अभी पहले दिन पे तो सब कुछ बनना नहीं चालू हो जाएगा। तो अगर वीकली चार्ट के लिए आपको एक हफ्ते के लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे ही वीकली चार्ट चालू हो जाएगा, आपको आप अपनी ट्रांजेक्शन्स में एंट्री करना चालू कर देंगे, इन्वेस्टमेंट चालू कर देंगे अपनी। तो यहाँ पे वीकली चार्ट बनना चालू हो जाएगा। वीकली चार्ट जैसे हो जाएगा, 30 दिन बाद आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा 30 डेज चार्ट बन जाएगा। 3 मंथ्स के बाद आप देख यहाँ पे देख लेना कि पूरा 3 मंथ्स का चार्ट बन गया। अगर आपको सब चार्ट्स रेडीमेड बने हुए दिखने हैं कि कैसे होते हैं, एंड एंड स्टेज रिजल्ट रिजल्ट क्या होता है, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे खुद का पोर्टफोलियो का लिंक डाल दिया है। मैं भी सेम गूगल शीट्स यूज़ करता हूँ, तो उसमें आप चार्ट्स के सेशन में टैब में जाके देख सकते हो कि एक्चुअल में कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि वीकली चार्ट में पोर्टफोलियो ने 0% रिटर्न दिया ऑफकोर्स, क्योंकि मैंने ट्रांजैक्शन में कुछ डाला ही नहीं है, तो ऑफकोर्स 0% देगा। लेकिन निफ्टी 50 ने 2.45% रिटर्न दिया है पिछले एक हफ्ते में, तो मेरा ऑफकोर्स पोर्टफोलियो का अंडर परफॉर्मेंस नेगेटिव 2.47% ही दिखेगा। लेकिन अगर पोर्टफोलियो ने सपोज 3% या 4% कुछ रिटर्न दिए रहते और निफ्टी 50 ने 2.5% रिटर्न दिए रहते, तो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस ऐसे लिख के आता कि मालूम पड़ेगा कि हमारे पोर्टफोलियो ने निफ्टी 50 से कितना आउट परफॉर्म किया, क्योंकि बेंचमार्क निफ्टी 50 है, तो हमें निफ्टी 50 को तो बीट करना ही है। अगर हम खुद से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे बेसिक टारगेट होना चाहिए कि हमें निफ्टी 50 को ओवर द लॉन्गर होराइजन बीट करना है। तो वैसे ये मैंने सबके उसमें ऐसे ही डाला है। देखिए वीकली में भी है, फिर 30 डेज में भी डाला है, 3 मंथ्स में डाला है, 6 मंथ्स में डाला है, 9 मंथ्स में डाला है, 1 ईयर में डाला है। ऐसे मैंने सब जगह डाला है। तो आप ईयर ऑन ईयर अपना कंपेयर कर सकते हो डेटा की क्या है और पोर्टफोलियो ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। और गाइस बस इतना ही। और कोई भी डाउट्स रहेंगे तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए मुझे email @ypkshorts@gmail.com पे, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे।